सबको जन्म से परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना अपना सिर कवर रखिए, और सभी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी अपनी आंखें बंद रखिए और अपने सिर को झुकाइए उस परम पिता परमेश्वर की पाक शुद्ध और पवित्र हजूरी में, क्योंकि आज हमें परमेश्वर हमेशा की और सदा की महान और कभी ना छीनी जाने वाली आशीष देने वाला है। चलते हैं परमेश्वर के पवित्र हजूरी में और एक बार फिर से अपने सारे गलती गुनाह अपराधों को कबूल करते हैं। हे पिता ज़मीन और आसमान के मालिक, सब मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम सब के प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, उन सब के प्यारे पिता जो तुझ पर विश्वास करते हैं, बेशक आज इस प्रार्थना को वो देख और सुन रहे हैं या नहीं देख और सुन रहे हैं, जहाँ जो बाद में देखेंगे, उन सब के पिता प्रभु यीशु नासरी, पूरी सृष्टि के पिता प्रभु यीशु नासरी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर पाक साफ शुद्ध और पवित्र दिन के लिए मेरे पिता, जो तूने हमारी आशीष और बरकत के लिए ठहराया है मेरे पिता। खुदा पाक प्रभु जी, आज का ये दिन हमारे लिए स्वर्ग से हमेशा की महान और सदा की आशीष लेकर आए खुदा पाक प्रभु जी, और तेरी आशीष हम पर सदा के लिए उतर जाए प्रभु यीशु मसीह जी, और तेरी आशीष हमारी जिंदगी में हजारों गुना फल लाए। आज की इस प्रार्थना से पहले हम सब पर पूरा अधिकार कर ले। जो भी तेरे बेटे या बेटियां इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं, सब पर पूरा अधिकार कर ले मेरे पिता। सबके दिलों पर, दिमागों पर, हाथों पर, मुंह पर, आंखों पर अपना पूरा अधिकार कर ले प्रभु जी। तेरे बेटे बलवीर पर भी अपना पूरा अधिकार कर ले प्रभु जी। और खुदा बाब, आज के इस वचन से पहले हमें तैयार कर, ताकि आज का ये वचन जब स्वर्ग से उतरे तो हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाए प्रभु यीशु मसीह, और तेरा ये वचन हमारे दिलों और दिमागों में छप जाए, बस जाए, और हमारी जिंदगी में सोगना फल लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति, कोई दुश्मन की योजना, कोई वैरी की चाल तेरे इस प्यार को, इस खुराक को, जीवन की रोटी को हमारे जीवनों से चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह जी। और खुदावा, तेरी ये खुराक सदा हमारे लेखे में लिखी जाए और बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता, आज की इस प्रार्थना के दौरान सबके रूह जिस्म जान से और घरों से हर तरह की कमजोरी, घटी और बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पितरों से नाश हो जाए। और आज की इस प्रार्थना के बाद सबका जीवन प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पितरों से 100% बदल जाए। तू हम सबका पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पवित्र नाम से मांगे, आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दे, आमीन। आज जब मुझे फिर थोड़ा सा वक्त मिला ऑफिस में, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉपी कंप्यूटर में से बाइबल निकाली, थोड़ा उसको रीड करना शुरू किया। मैं किसी टॉपिक पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले, पिछले लास्ट पूरा वीक मुझे लगातार कुछ फ़ोन आते रहे, लोकल इंडिया से और इंडिया से बाहर से मुझे कुछ लगातार फ़ोन कॉल्स आई। और उनमें से ज़्यादातर जो कॉल्स थी वो ये थी कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिनकी मैरिज हुए काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन उनके बेबी नहीं है, उनके औलाद नहीं है, वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। वो प्रार्थना करते हैं, वो विश्वास भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आशीष नहीं मिल रही है। अगर किसी को आशीष मिलने की शुरुआत होती है तो उसे कोई ना कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो आशीष नहीं मिल पा रही है। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु जी, क्या कारण है कि हमें आशीष नहीं मिलती है? मिलती भी है तो देर से मिलती है, तो अगर किसी को मिल रही होती है तो वो चुरा ली जाती है बीमारियों के द्वारा, शैतानी ताकतों के द्वारा। बीमारियों को हम शैतानी ताकतों की तुलना ही करते हैं, क्योंकि मुझे याद है मरकुस में जब लिखा हुआ है कि एक बार कोई पर्सन अपने बेटे को जब जीसस के पास लेकर आया तो उसे बोलता था कि इसे एक दुष्ट आत्मा जकड़ती है, जो मुंह से ये झाग उगता है, इसने बार बार इसे पानी में गिराया, बार बार इसे आग में गिराया इसे खत्म करने के लिए। तो लोग इसे बोलते थे कि इसे मिर्गी का दौरा पड़ता है, लेकिन जब वो बोलता था कि इसे दुष्ट आत्मा लगती है। तो ये जो बीमारियां हैं, इसे हम दुष्ट आत्मा की तुलना देते हैं, दुष्ट आत्मा का नाम देते हैं। तो जो आशीष, बच्चों की आशीष स्वर्ग से यहोवा की ओर से है। जब ये आशीष मिलने की बारी आती है तो कोई ना कोई समस्या बीच में आनी शुरू हो जाती है।
तो आज की डेट में हमने देखा कि बच्चे लेना परमेश्वर से बहुत मुश्किल है। परमेश्वर तो देता है, लेकिन इतना सारा खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन, इंजेक्शन, ऑपरेशंस, बहुत सारे खर्चे उनके बाद में भी होते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ये जो आशीष देता है वो फ्री से देता है। इसके बाद अक्सर होता है कि हमारी आशीष ज़्यादातर हमारे बीच में बनी नहीं रहती है, हमारी खुशियाँ हमारे बीच में बनी नहीं रहती हैं, कम बनी होती हैं। बहुत लोग होते हैं घर में बेबी पैदा होता है और बड़ी खुशी मनाते हैं, लो जी मुँह मीठा करो, मिठाइयाँ बांटते हैं, तो खुशी मनाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में उनकी ये खुशी गायब हो जाती है, जब उनका वो बच्चा उनके कहने पर नहीं चलता। लोग खुशी मनाते हैं कि आज हमें नई जॉब मिली है, तो मुबारक हो। जो कुछ ही महीनों में, हफ्तों के बाद जब वो जॉब से परेशान हो जाते हैं तो वो रिजाइन कर देते हैं। उनकी खुशी ज़्यादातर बनी नहीं रहती है, ठीक है। जिसके औलाद नहीं होती वो रोता है कि बेबी हो, जब बेबी हो जाता है उसे तंग करते हैं तो कहते हैं इससे अच्छा तो ना होता, ठीक है। तो ये खुशियाँ ज़्यादातर बनी नहीं रहती हैं। पहली बात तो ये है कि बच्चों की आशीष स्वर्ग से, यहोवा की ओर से मिलती है। दूसरी बात, जब हमें आशीष परमेश्वर देता है तो कैसे देता है? क्या हमने कभी परमेश्वर से मांगा है? अगर हमने नहीं मांगा है तो नहीं मिलेगी। वचन कहता है मांगोगे तो तुझे दिया जाएगा। अगर तुम मांगते भी हो तो मुझसे नहीं मांगते, तो मुझसे मांगोगे मैं तुझे दूंगा। मांगोगे तो तुझे दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और अगर तुम ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। मैंने उत्पत्ति में जब देखा कि जब पहली बार दुनिया में एक बेबी पैदा हुआ था, तो तब तक उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि बेबी भी कोई चीज़ होती है या पैदा होता होगा। जब आदमी और हवा आपस में मिले थे, तो जब पहली बार बेबी भी हुआ, जब दूसरी बार हुआ, जब तीसरी बार हुआ, तो उन्होंने क्या किया? पहली बार बेबी हुआ, वो परमेश्वर के पास आए और उन्होंने धन्यवाद किया। उसके बाद बेबी हुआ, वो फिर परमेश्वर के पास आए, उन्होंने धन्यवाद किया। हाबिल और काइन, उनमें से एक ने दूसरे को मार डाला। उसके बाद फिर से वो प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद फिर से बेबी हुआ, वो फिर से परमेश्वर का धन्यवाद किया। तो इसके बीच वो बाद में और पहले हमेशा परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते रहे। हमने देखा कि बाबा आदम की एज 500, 600, 700, 800 साल तक, 800 से भी ज़्यादा तक रही, और 800 साल तक उनके बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ होते रहे। आज की डेट में 40 साल के ऊपर या 50 साल के ऊपर या 60 साल के ऊपर डॉक्टर भी बोलता कि नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल बयान करती है इब्राहिम की वाइफ 100 ईयर्स की थी लगभग। इब्राहिम भी बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके घर में बेबी हुआ। क्यों? कैसे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से मांगा कि मेरा कोई वंश नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा तेरा वंश, तू ऐसा क्या सोचता तेरा वंश नहीं है? तेरा वंश इतना होगा कोई गिन नहीं पाएगा। परमेश्वर की महिमा की कोई हद नहीं है, उसकी सामर्थ बहुत है। बशर्ते कि हम मांगे तो किससे मांगे? तो इसके लिए चलते हैं, देखते हैं उत्पत्ति फिर से, जिसका हम अभी भी जिक्र कर रहे थे कि जब जब उन्हें बेबी होता था तो वो प्रार्थना किया करते थे। उत्पत्ति 4 नंबर अध्याय में उसकी आयत 25 से 26, सिर्फ हम 2 आयत देखेंगे। हर काम के लिए, सब कुछ के लिए प्रार्थना करते रहो, अंदर बाहर। हाँ जी। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया। जब उसने काइन ने सूर्य को मार डाला, उसका एक बेबी खत्म हो गया। हाँ जी। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने फिर से एक बेटे को जन्म दिया। हाँ और उसका नाम ये कह के शेत रखा। हाँ। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको कैन ने घात किया, हाँ। एक और वंश ठहरा दिया है। उसने परमेश्वर के लिए फिर से धन्यवाद किया। पहले भी धन्यवाद किया करती थी, यहाँ फिर से लिखा है, इसका मीन्स दोबारा से धन्यवाद किया परमेश्वर का, और परमेश्वर ने उसकी सुध ली और उसके दुखों को मिटा दिया। कितना इजी है, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। मुझे याद है कि इब्राहिम जब अबीमेलेक से मिला था, तो अबीमेलेक ने उसे जो भी दिया उसने धन्यवाद किया। जो अबीमेलेक और उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उन्होंने फिर से प्रार्थना की और परमेश्वर का धन्यवाद किया। जो अब इब्राहिम के कोई बेटा नहीं था, उसने परमेश्वर से दुआ की, परमेश्वर का धन्यवाद किया, तो परमेश्वर ने उसे इसहाक दिया। अब इब्राहिम की वाइफ
बाइबल में क्लियर वर्ड्स में लिखा है वो औलाद नहीं पैदा कर सकती थी क्योंकि वो बांझ थे। हमारे बीच में ऐसी लेडीज नहीं है, ठीक है, उनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, मैरिज लेट करने के कारण या किसी और कारण के कारण डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि आप माँ बन सकते हैं, उनके हस्बैंड को बोलते हैं आप पिता बन सकते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है इसका हल बेशक डॉक्टरों के पास हो या ना हो, परमेश्वर के पास इसका हल है। तो हमें क्या करना होगा, हमें आना होगा परमेश्वर की पवित्र हाज़ुरी में। जब वो लेडी इब्राहिम की वाइफ, परमेश्वर ने उसे वादा किया कि तुम्हें एक बेटा होगा, उसकी प्रार्थना के बाद उसे इसहाक पैदा हुआ। अब इंटरेस्टिंग चीज है, इसहाक कैसे हुआ? इसहाक के बाद इब्राहिम ने अपने नौकर को बोला कि तुम इसके लिए एक बहू ढूंढ के लाओ उस देश से, उस नगर से, उस मोहल्ले से, उस गांव से जहां के लिए इब्राहिम ने उसे इंस्ट्रक्शन दी। और जब वो नौकर घर से गया उसके लिए बहू ढूंढने के लिए तो इब्राहिम ने प्रार्थना की। अब फिर से वह जब वो नौकर उस शहर में पहुंच गया तो उसके साथ इसहाक नहीं था, ठीक है। नौकर ने जब बहुत सारी लड़कियों को कुएं में पानी भरते हुए देखा तो उसे नहीं पता था कि इनमें से वो लड़की कौन है, तो उसने फिर से प्रार्थना की। जब उसे वो लड़की मिल गई, ठीक है, उसके बाद उसने फिर से प्रार्थना की। जब वो लड़की को लेकर इसहाक के पास आया तो उसने फिर से प्रार्थना की। जब इसहाक की इससे मैरिज हो गई तो इन्होंने फिर से प्रार्थना की। इस सारे सर्कल के बीच में एक नेट, एक जाल बुना हुआ था, वो था प्रार्थना का, कि इससे बाहर हम नहीं जा सकते। वो तेजी से दौड़ नहीं सकते, तेजी से रुक नहीं सकते। प्रार्थना उनका सहारा है, प्रार्थना उनका सहारा थी और प्रार्थना के द्वारा उन्हें सब कुछ मिलता गया। अब इसहाक के 2 बेबी पैदा हुए, ठीक है। कौन कौन थे? याकूब और एसाव, ठीक है। लेकिन इससे हम पीछे देखें तो रिबेका भी मां नहीं बन सकती थी। वचन में ऐसा लिखा, वचन में मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता कि वो भी बांझ थी, लेकिन उसने फिर से परमेश्वर से दुआ की इसहाक ने, और रिबेका प्रेग्नेंट हुई और उसके बेबी हुए जुड़वा। डबल आशीष, सिंगल नहीं डबल, ठीक है। तो हम इसके लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा परमेश्वर के पास, वो भी प्रार्थनाओं की भेंट के साथ, पैसे की भेंट के साथ नहीं, फलों फूलों के साथ नहीं, अपने दुखों के साथ, तकलीफों के साथ और धन्यवाद की भेंट के साथ अगर हम परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर हमें हमेशा की और सदा की आशीष देता रहेगा। उत्पत्ति 25 नंबर देखना, मुझे तो थोड़ा याद आ रहा है हल्का हल्का, 19 से लेकर 21 तक, 19 से 21 तक। अब सारा के बेबी नहीं हो सकता था, परमेश्वर ने आशीष दी तो बेबी हुआ। अब इसहाक था, उसके भी रिबेका को बेबी नहीं होता था, उसने दुआ की। क्लियर लिखा हुआ है, हाँ जी। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली ये है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक के 40 वर्ष का होकर रबीका से, जो पद्दनराम के वासी अरामी अतुएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। उससे विवाह कर लिया, हाँ जी। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए क्लियर वर्ड ये यूज किया गया है, बांझ। मैं अपनी बहनों के लिए ये वर्ड नहीं यूज करना चाहता, लेकिन तब ऐसा वर्ड यूज किया जाता था। ये एक वर्स्ट कंडीशन है कि इसे हो ही नहीं सकता, लेकिन आज हमारे सामने बहुत सारी ऐसे केसेस हैं जब हमने लोगों के लिए प्रार्थनाएं की तो मैरिज को 14 साल से ज्यादा हो चुका था, जिनके घर में बेबी नहीं थे, और परमेश्वर का धन्यवाद आज उनमें एक भी ऐसी नहीं है जिनके घर में बेबी नहीं है, एक से ज्यादा है। परमेश्वर ने बहुत बार आशीष दी है उनको। तो यहाँ ये वर्ड यूज किया गया है, परमेश्वर ऐसी समस्याओं को भी खत्म कर देता है सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना में बहुत पावर है, हाँ जी। उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। यहोवा से विनती मीन्स प्रार्थना की। हिंदी में विनती है, अरदास बोल सकते हैं, प्रार्थना बोल सकते हैं, प्रेयर बोल सकते हैं। तो उसने यहोवा के निमित्त मीन्स यहोवा के सामने प्रार्थना की, हाँ जी। और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। यहोवा सुनता है। यहोवा ने एक बार फिर से इसके परिवार की और इस पर्सन की विनती सुनी, हाँ जी। इस प्रकार उसकी पत्नी रबीका गर्भवती हुई और उसे आशीष मिली डबल, सिंगल नहीं, आप सभी जानते हैं डबल आशीष मिली, उसे जुड़वा हुए थे, ठीक है। तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमें आशीष देता ही रहता है, देता ही रहता है। वो हमारी लिमिट खत्म होने से पहले
हमारी हद कहाँ तक है, हम कहाँ तक इसे सहन कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। परमेश्वर देखता रहता है, लेकिन हमारी हिम्मत का बांध टूटने से पहले परमेश्वर बीच में आ जाता है और तब वो बोलता है मत डर, अब तू देख मैं क्या कर सकता, मेरी महिमा की कोई हद नहीं है। परमेश्वर ऐसा बोलता है। मुझे याद है जब मूसा जब इजराइलियों को छुड़ाने के लिए गया था मिस्र में, तो उन्होंने फिरौन से जाकर बार बार बोला कि परमेश्वर के बच्चों को जाने दो, मेरे लोगों को जाने दो, परमेश्वर के अपने लोगों को जाने दो, कि ये परमेश्वर की अन्न बलि चढ़ाकर परमेश्वर की महिमा करें। तो उन्होंने उसे नहीं जाने दिया, उल्टा उसे ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया, उन्हें बेगार में लगाकर 5 एक नंबर ऐसा करना निर्गमन उसके 5 नंबर है कि 18-19 साइड पर लिखा होगा, 19 नंबर पे लिखा होगा। जब इजरायलियों के सरदारों ने ये बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती ना घटेगी, हाँ, अब उसने जाके फिरौन से बोला कि इन्हें जाने दो। उसने बोला तुम्हारे लोग निकम्मे हैं, ये आलसी हो चुके हैं, ये काम नहीं करते हैं। अब तक क्या होता था कि जो मिस्र के कुछ लोग थे वो उन्हें मिट्टी या आग या भूसा जलाने के लिए कुछ मटेरियल दे दिया करते थे और वो ईंटें बनाया करते थे। उन्होंने देखा, राजा ने हुक्म दिया कि तुम्हारे लोग आलसी और निकम्मे हो चुके हैं, आगे से ना तो इन्हें मिट्टी मिलेगी ना इन्हें भूसा मिलेगा, इन्हें खुद जाकर मिट्टी इकट्ठी करनी होगी और लकड़ियां इकट्ठी करनी होगी, भूसा जलाने के लिए इकट्ठा करना होगा और ईंटें उतनी ही बननी चाहिए। अगर कम हुई तो इनको ज्यादा तंग किया जाएगा और दुखी किया जाएगा। उन्होंने सोचा कि मूसा तो हमारी फेवर लेकर आया था और उस राजा के पास गया था, लेकिन हमारी तो तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है। कुछ लोग बोलते हैं जब से प्रार्थना करा रहे हैं तब से कंडीशन ज्यादा खराब हो रही है। नहीं, हमारा टाइम ज्यादा नजदीक आ गया है। मुझे याद है कि जब प्रभु यीशु मसीह नाव में बैठकर जा रहे थे तो तूफान आया था। तूफान पहले तो नहीं था, बाद में क्यों आया? क्योंकि आगे जाकर वो शैतानी ताकतों को, इसकी सेना को एक मनुष्य से निकालने वाले थे। तो जब आप परमेश्वर के बहुत करीब होते हैं तो अक्सर समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये उसका अंत है। दिया बुझने से पहले ज्यादा चलता है, ये उसका अंत है। अब उसने क्या बोला? इन्हें उतनी ही ईंटें बनानी होगी। अब ये दुखी हुए। हाँ जी। और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा। हाँ जी। तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए हैं। अब उन्हें पता चला अब तो तकलीफों के दिन बढ़ गए हैं, आ गए हैं और तकलीफें आ गई हैं। हाँ जी। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, हाँ जी। तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे, हाँ, उन्हें मिले तो उन्होंने आगे से पता क्या किया? बाबू जी हमें माफ करो, अच्छी मदद कर रहे हो हमारी, तुम तो हमें छुड़ाने आए थे, हमारी तो तकलीफ और भी बढ़ गई है। पता है आपको हमें ईंटें ज्यादा बनानी पड़ेगी, पता है आपको हमें डंठल इकट्ठे करने पड़ेंगे, लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ेगी, और अगर हमने कम किया खाना तो हमें पहले से पूरा नहीं मिलता है, हमें मार भी खानी पड़ेगी इनसे। वो ज्यादा दुखी हुए। हाँ जी। और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे। यहोवा तुम्हारा न्याय करे, तुमने हमारे साथ ऐसा किया। अब इसमें मूसा का कोई बात नहीं था, उसे तो परमेश्वर ने बोला था। क्या परमेश्वर झूठा है? नहीं, एक दिक्कत थी, क्योंकि वो लोग विश्वासी नहीं थे जिनके लिए मूसा गया था। प्रॉब्लम्स आएगी, विश्वासी पे भी आती है, गैर विश्वासी पे भी आती है, थोड़े विश्वासी पे भी आती है, ज्यादा वालों पे भी आती है, लेकिन परमेश्वर की महिमा की कोई हद नहीं। अब मूसा ने जैसे लिखा कि मैंने तो जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा किया, प्रॉब्लम हल होने की बजाय प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब इसका क्या करें? वो फिर से परमेश्वर के पास गया, ये तूने क्या कर दिया? अपने बच्चों को तू तंग कर रहा है। हाँ जी। क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। अच्छा बंदोबस्त कर दिया तुमने हमारा। हाँ जी। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की? तुमने ऐसा क्यों किया? तेरे ही कहने से मैं इतनी दूर से यहाँ आया था, इनके बीच जाकर राजा के सामने बोलने की मैंने हिम्मत की, और तूने मुझे बोला था तू जा, मैं तेरे साथ हूँ। तूने इनके साथ इतना बुरा क्यों किया? क्या ये पापी थे? क्या ये गुनाहगार थे? प्रभु तू इतना क्यों कर रहा है? मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना में और परमेश्वर की सामर्थ्य में, ठीक है, प्रार्थना में कितनी ताकत है और परमेश्वर की सामर्थ कितनी महान है। हाँ जी।
और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? क्यों भेजा मुझे? अगर इन्हें मारना ही था, फंसाना ही था, तो तू इन्हें मुझे क्यों उनके पास भेज रहा है? हाँ जी। जब मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, हाँ जी। तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है। तब से उसने इस प्रजा के साथ ज्यादा बुरा किया है। अब मैं इनका क्या करूं? ठीक है, तो अब क्या हो गया? मूसा की हिम्मत टूट गई। हमारी जहां पे लिमिट खत्म होती है, वहां से परमेश्वर की लिमिट शुरू होती है। वचन ऐसा कहता है, जहां तुम्हारी हद खत्म हो जाती है, वहां परमेश्वर की हद शुरू होती है। और परमेश्वर पता क्या बोलता है? बस हो गया, थक गया, अब तू देख मैं क्या कर सकता। नहीं जाने देता ना, तो तुझे नहीं जाने देता था। देख, वो धक्के मारकर बाहर निकालेगा, जाओ, चले जाओ यहां से। मैं अपने बल से, अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से इन्हें बाहर निकलवाऊंगा। हाँ जी, आगे। तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं अब वो किया। दुखी है क्योंकि हिम्मत टूट चुकी है। वो परमेश्वर से बोल रहा है, परमेश्वर जी बुरा मत मानना, तूने कुछ भी नहीं किया, अपने प्रजा के लिए कुछ भी नहीं किया तूने। हाँ जी। तब यहोवा ने मूसा से कहा। हाँ, अब परमेश्वर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? उसकी महिमा की कोई हद नहीं। हाँ जी। अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा। देखो, अब तू देख मैं फिरौन के साथ क्या करूंगा। वो उसे जबरदस्ती भेजेगा। हाँ जी। जिससे वह उसको बरबस निकालेगा। अब वो उसे जबरदस्ती वहां से निकालेगा। ये परमेश्वर की हद है, महिमा है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने समुद्र को भी 2 हिस्सों में बांट दिया था। जब इब्राहिम की औलाद नहीं थी तो उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी सुनी। तो वो लेडी जिसके कभी बेबी नहीं हो सकता था, 100 साल की एज में इब्राहिम के बाद, सिर्फ प्रार्थना करने के बाद इमीडिएटली उसके बेबी नहीं हो गया। 8-10 साल फिर भी लग गए थे, वक्त लग गया था, उनको वक्त लगा था। लेकिन परमेश्वर देता है, उन्हें वादों का सच्चा और पक्का है। मांगोगे तो दिया जाएगा। इब्राहिम ने मांगा तो उसके बेबी हुआ। ठीक है, अब इसहाक के लिए, इसहाक ने रिबेका के लिए मांगा तो उसको भी बेबी हुआ। तो वचन ऐसा बयान करता है कि जिन लेडीज के बेबी बहुत लेट हुए और जिन्होंने परमेश्वर से दुआएं की थी, उनके सिर्फ बेबी नहीं हुए, महान बेबी हुए। इब्राहिम से ऐसा वंश पैदा हुआ कि कोई गिनती नहीं कर सकता। इसहाक, याकूब। ठीक है, उसके बाद देखा जाए, मुझे याद है जकरिया के कोई औलाद नहीं थी जिसका नाम एलिजाबेथ था, जो मरियम की रिश्तेदार थी। तो वो भी 5 हो चुकी थी। लूका 1 में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को भी सुना था। तो परमेश्वर ने उन पर दृष्टि की तो उनके घर में बेबी हुआ। वो बेबी कौन था? यूहन्ना। यूहन्ना ने बड़े बड़े काम किए। तो ऐसी बहुत सारी लेडीज का जिक्र किया गया है जिनके औलाद नहीं थी, इन्होंने परमेश्वर से दुआएं की तो परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ औलाद नहीं दी, बल्कि ऐसी औलाद दी कि जिन्होंने इतिहास में अपने माता पिता का और अपना नाम दर्ज कर दिया। ऐसी ही बहुत सारी लेडीज और भी हैं। मुझे एक दूसरा थोड़ा सा याद आ रहा है। एक आदमी होता था मनवाह, मेरे ख्याल से सैमुअल में, न्यायियों में लिखा हुआ है। मनवाह, जिसके कोई औलाद नहीं थी, उसकी वाइफ भी इसी कंडीशन से गुजर रही थी, वो मां नहीं बन सकती थी। तो मनवाह ने उसकी वाइफ को दर्शन देकर उससे कहा, देख मैंने तेरी दुआ को सुना है, तेरे घर में एक बेटा होगा, लेकिन एक कंडीशन है। आज की डेट में फॉरेन में बहुत सारे लेडीज ऐसे हैं जो वाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम शराब बोलते हैं, कुछ लोग दाखरस बोलते हैं, कुछ लोग वाइन बोलते हैं। शायद अब की और उस कैटेगरी में बहुत फर्क होगा, लेकिन ये तब भी नशा था और आज भी नशा है। अल्कोहल की मात्रा कम है, ज़्यादा है, मैं इसके बारे में नहीं बोलता, लेकिन दाखरस तब भी एक नशा था और आज भी एक नशा है। तो परमेश्वर के दूत ने उसे स्ट्रिक्टली मना किया कि तुम दाखरस नहीं पियोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई नशीली वस्तु तुम्हारी फोटो को छुए। तुम्हारे घर में एक बेटा होगा, पुत्र होगा। अब वो बड़ी खुशी, उसे वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे घर में बेटा होगा। 13 नंबर जाएगी, 1 से शुरू कीजिए, वहां से देख लेते हैं, 1 से शुरू करके। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिनके घर में कभी कोई बेबी नहीं था, जब उन्होंने परमेश्वर से मांगा तो परमेश्वर ने उनको दिया। सिर्फ दिया नहीं, ऐसा दिया जिनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। और परमेश्वर, जो परमेश्वर की ओर से आता है, वो नाम ऊंचा करेगा। और आप लोग धन्य हैं कि आपके सामने ये मौका है कि आप परमेश्वर से दुआ करें,
और परमेश्वर उसको अपनी ओर से स्वर्ग से भेजे, वो आपका और अपना नाम ऊंचा करेगा, परमेश्वर का नाम ऊंचा करेगा। हाँ जी, देखिए प्लीज। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, हाँ जी। इसलिए यहोवा ने उनको फलिश्तियों के वंश में 40 वर्ष के लिए रखा। इजरायली हमेशा जैसे जैसे वो निकल कर आए थे, बार बार गुनाह करते रहते थे, कभी मूर्ति पूजा करते थे, कभी परमेश्वर ने जो हुक्म दिए थे उनकी उल्लंघना करते थे, परमेश्वर ने जो हुक्म दिए थे उसके खिलाफ वो जाते रहे, तो परमेश्वर ने अब की बार 40 सालों के लिए उन्हें फिर से त्याग दिया। देखो 400 साल गुलाम रहने के बाद भी अकल नहीं आ रही, और परमेश्वर ने फिर से 40 सालों के लिए त्याग दिया। हाँ जी। दानियों के कुल का सोरावासी मनोह नामक एक पुरुष था। मनोह, इसका नाम है मनोह। मनोह नाम का एक पुरुष था। हाँ जी। जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई फिर पुत्र से ना था। वही वर्ड यूज किया गया है, ये एक कलंकित वर्ड है, ठीक है। परमेश्वर ने इसका इलाज किया है, जिसके कोई पुत्र नहीं, कोई औलाद नहीं थी। हाँ जी। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। अब यहोवा के दूत ने इसे दर्शन दिए। अब यहोवा के दूत ने इसे दर्शन क्यों दिए? क्योंकि ये धर्मी थी, ये परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं करती रहती होंगी, और परमेश्वर ने देखा कि इतने लोग जो मुझे खिजाते हैं, जिनको मैंने 40 साल के लिए इनके अधीन कर दिए, फलिस्तियों के अधीन कर दिया है, ठीक है, जब तब भी मुझ पर श्रद्धा करती है, मुझ पर विश्वास करती है, मेरा अनुग्रह उस पर बना रहेगा, मेरी आराधना करती है, तो परमेश्वर का एक दूत उसके पास आया, परमेश्वर ने भेजा। हाँ जी। सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी। अब तू गर्भवती होगी, उसने वादा किया। हाँ जी। और तेरे बेटा होगा। तेरे एक बेटा भी होगा, लेकिन एक कंडीशन है। क्या? इसलिए अब सावधान रह कि तू ना तो दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए। मदिरा और किसी भांति की, किसी अलग तरह की कैटेगरी की तू मदिरा नहीं पिएगी। मीन्स दाखरस को मदिरा के साथ कंपेयर किया गया कि काफी हद तक ना तो दाखरस पिएगी, ना किसी और टाइप का नशा करेगी। मीन्स वो भी एक नशा था, क्योंकि जो बेचा जाने वाला है वो पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, उसके बच्चे पवित्र हैं, जो बेचा जाने वाला है वो भी पवित्र है। तो किसी तरह का दाखरस नहीं पिएगी, ना कोई दाखरस नहीं पिएगी, और किसी तरह का कोई और नशा भी नहीं करेगी। कितना नंबर देख रहे हैं? 4। हाँ जी, 5 नंबर देखना। और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। ना कोई अशुद्ध वस्तु खाएगी, ना तो दाखरस पिएगी, ना तू किसी और तरह की मदिरा पिएगी, और ना तू कोई अशुद्ध वस्तु खाएगी। अशुद्ध वस्तुओं की पूरी एक लिस्ट है, बाइबल में लिखी हुई है, पुराने नियम में, ठीक है। तू इसमें से कुछ नहीं खाएगी। 8 नंबर पे देखना। हाँ जी। तब मनोह ने यहोवा से ये विनती की। अब उसका हस्बैंड तब पास नहीं था उसके। जब हस्बैंड उसका घर आया तो उसने अपने पति से बोला, मनोह से बोला, क्या परमेश्वर के दूत ने मुझे दर्शन दिए हैं? तो उसने बोला तेरे घर में बेटा होगा, लेकिन तू ये काम मत करना। हाँ? हे प्रभु, विनती सुन। अब उसने दुआ की, ये काम इंपॉर्टेंट था, प्रार्थना। अब मनोह ने प्रार्थना की, कितना अच्छा है। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, जिनके बेबी नहीं था, प्रार्थनाएं उन्होंने कम की है, उनके हस्बैंड ने प्रार्थना ज्यादा की है। इब्राहिम ने प्रार्थना की तो बेबी हुआ, इसाक ने प्रार्थना की तो बेबी हुआ। अब जब हम जकरिया की बात कर रहे थे, तो जकरिया भी मंदिर में खड़ा परमेश्वर की वेदी के सामने धूप बेल बलियां चढ़ा रहा था, ठीक है। तो परमेश्वर ने अगर पति को सिर ठहराया है, तो पत्नी को शरीर ठहराया है, तो दोनों मिलकर प्रार्थना करें। आशीष कैसे मिलेगी? औरत के द्वारा। लेकिन तीनों जगह पे क्लियर है। अब हम मनोआ की बात कर रहे हैं, तो मनोआ ने भी प्रार्थना की। हाँ जी। परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था, हाँ, फिर हमारे पास आए। अब वो शायद थोड़ा बहुत डाउट कर रहा है कि इसने सपना देखा होगा या कुछ और। उसने परमेश्वर से दुआ की कि परमेश्वर जी, तेरा वो जन जो तूने हमारे पास भेजा था, उसे दोबारा भेज दे। कौन? किसे बुला रहे हैं? फरिश्ते को आसमान से बुला रहे हैं, जरा फिर से उसे भेज दोगे, मैं अभी 2 बातें कर लूं। उसे खुशी हो रही है थोड़ी सी, प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा एक बार फिर से भेज दे मेरे पास। हाँ जी। कितना नंबर देख रहे हैं? 8। 8 और 9 दोनों पढ़ लो। हाँ जी। और हमें
हमें सिखलाएं कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है हाँ। उससे हम क्या क्या करें। हाँ, उसने बोला था कि मुझे परमेश्वर के दूत ने बोला आप ना तो दाखरस पीना, ना किसी और तरह की मदिरा पीना, ना कहीं अशुद्ध चीज खाना। उसने बोला शायद इसे समझ कम है, मैं परमेश्वर से सीधा बात कर लूंगा क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या पीना चाहिए और क्या क्या छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर जी मैं तुमसे विनती करता हूँ उसी दूत को दोबारा भेज दो। शायद वो थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट था, वो लेडी को कम इंटेलिजेंट समझता था। क्या हमारा ऐसे मतलब नहीं है। परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुना। 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर में। हाँ जी। मनोह ने कहा हाँ। जब तेरे वचन पूरे हो जाए तो हाँ। इस बालक का कैसा डंग और उसका क्या काम होगा। देखो अब जब दूसरी बार परमेश्वर का वो फरिश्ता आया तो मनोह इनके पास नहीं था। वो फरिश्ता घर पे आया, लेडी घर पे अकेली थी, वो दौड़ी दौड़ी गई और मनोआ को लेकर आई। वो फरिश्ता फिर से आया हुआ है, अब वो मनोआ उससे बात कर रहा है। फिर से बढ़िया 12 नंबर को। हाँ जी। मनोह ने कहा हाँ। जब तेरे वचन पूरे हो जाए तो जो तूने कहा था जब ये पूरा हो जाए, अब वो फरिश्ते से बात कर रहा है। हाँ जी। उस बालक का कैसा डंग और उसका क्या काम होगा। यह मुझे थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट लग रहा है ना। वो परमेश्वर के वो धन्यवाद करने के बजाय कि बेटा होगा, वो उससे पूछ रहा है वो कैसा होगा, उसके क्या काम होंगे, किस किस ढंग का होगा। मेरे ख्याल से आई थिंक ये यूजलेस है ना। लेकिन उसने ऐसा किया तो परमेश्वर ये बताता है कि किस किस तरह के लोग होते हैं। हाँ जी। यहोवा के दूत ने मनोह से कहा हाँ जी। जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी, जो मैंने इस लेडी से बोला था, अब उसने लेडी का सिर ऊंचा किया। उसने बोला था मैं इसको सब कुछ बता चुका हूँ कि तुम दाखरस मत पीना है, किसी और तरह की मदिरा मत पीना है, किसी अशुद्ध वस्तु को मत खाना। हाँ जी। उन सब से ये परे रहे। ये वो चीजें इस लेडी से दूर रहे, या लेडी उन सब चीजों से परे रहे। ये मनोआ की वाइफ उनसे दूर रहे। परमेश्वर के हुक्म कभी नहीं टलते। उसका ये अगर उसने बोला है ऐसा करना है तो ऐसा करना है। हाँ गलती हो जाती है, गुनाह हो जाते हैं, माफी मांग सकते हैं, मांग लो, दोबारा ना करने की कोशिश करो। अगर अनजाने में गुनाह हो गया तो माफी मांग लो, ठीक है। अगर किसी कारण गुनाह हो ही गया है तो माफी मांग लो। परमेश्वर ऐसा है माफ शुरू कर देगा, लेकिन बार बार की गलती नहीं होगी। समझ लो प्रभु को दोबारा क्रूस पर चढ़ा दिया अगर हम ऐसा गुनाह करते हैं। उसने एक बार हमारे लिए कोड़े खाए, दोबारा नहीं खाएगा। एक गलती को माफ कर सकता है, 2 को माफ कर सकता है। अगर हम जाने में हो रहे हैं, जानबूझ कर करेंगे तो थोड़ा मुश्किल डिफिकल्ट है, पर परमेश्वर के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ जी। ये कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए। एक उसने और इंस्ट्रक्शन दे दी, जो भी वस्तु दाखलता से पैदा होती है वो भी ना खाए। लो जी, और ही बात चलेगी, थोड़ा आगे हो गया। हाँ जी। और ना दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए। देखो उसने फिर से मनोआ के लिए ये सारी इंस्ट्रक्शन दे दी कि मैंने ये इसको बोला था, आप ये काम नहीं करोगे। हाँ जी। और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। हाँ जी। अब उसके घर में बेटा हुआ, और बेटा कौन था? समसोन, जैसे बोलते हैं सैमसन, जिसका सुनहरी कलर के बाल थे, इतना ताकतवर बलशाली था कि वो शेर से भी भिड़ जाता था, शेर से भी लड़ाई कर लेता था और डरता नहीं था और उसका मार देता था, ठीक है। बहुत बलशाली था। 14 नंबर में देखना, उसकी 1 से 3 पर लिखा हुआ। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना ने एक पशली स्त्री को देखा। हाँ सॉरी, इससे बहुत पीछे लिखा हुआ है, 14 नंबर से थोड़ा आगे लिखा हुआ है जहां हम पढ़ रहे थे। चलो मैं आपको बताता हूँ। जब समसोन जा रहा था, अकेला था, तो एक शेर वहां पे घात लगाकर बैठा हुआ था। उस शेर ने उस पर अटैक किया, तो उसने शेर के मुंह को पकड़कर ऐसे चीर दिया जैसे वो शेर ना हो, कोई बकरी। इस तरह से वो इतना बलशाली था, शेर के मुंह को 2 फाड़ कर दिया और उसे वहां पर फेंक कर और वहां पे चला गया। अब वो करना चाहता था शादी, लेकिन राज था फिलिस्तियों का, ठीक है। 40 साल के लिए छोड़ दिया गया था। अब वो यंग हो चुका है, तो फिलिस्ती लोगों ने इसे मारने के लिए, ये बहुत बलशाली है, इसको खत्म करने के लिए एक लेडी को उसके पीछे लगा दिया। 14 नंबर जाएगी 1 से 3 तक। देख, शिमशोन तिम्ना को गया और हाँ जी। तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। हाँ। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, हाँ। तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है। मैंने एक फिलिस्तीनी स्त्री को देखा है, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो देखने में सुंदर है। तो उसने बोला नहीं, हम फिलिस्तियों से मैरी नहीं कर सकते, हम तो पहले से उनके गुलाम हैं। तो वो कहता नहीं, मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। एक्चुअली में उन्होंने वो फिलिस्ती औरत उसके पीछे लगा रखी थी।
हाँ जी। अतः अब तुम उससे मेरा विवाह कर दो। हाँ, मजबूर किया। नहीं जी नहीं, मेरी तो उससे शादी कराओ, जो मर्जी हो जाए जी, मेरी उससे शादी कराओ। हाँ जी। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरी दाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है? क्या हमारे यहाँ कोई लड़की नहीं रही है? सब खत्म हो गई है। जो तुम इस फलिस्ती औरत से मैरिज करना चाहते हो, इसे परमेश्वर के बारे में क्या पता? मुझे याद है कि जब बाबा आदम के औलाद होती थी तो उन्हें बच्चों को उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते थे, और यही काम उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया हुआ था। वो भी जब उनके बेबी होते थे तो वो भी परमेश्वर के आगे दुआएं करते थे। इसका सबूत है कि जब इब्राहिम के औलाद नहीं थी, उसने दुआ की तो बेबी हुआ। अब उसने ये देखा होगा इब्राहिम से, इसहाक ने इब्राहिम को देखा हुआ था। जब इब्राहिम की औलाद नहीं थी तो इब्राहिम ने उसे सिखाया होगा कि बेटा देख, मेरे भी नहीं थी, मैंने परमेश्वर से दुआ की थी तो परमेश्वर ने दिया था। तो इसहाक ने आगे अपने बच्चों को सिखा रखा था। इसी तरह शमशोन भी, वो भी शमशोन को सिखाता था कि क्या हमारे कुल में औरतें खत्म हो चुकी हैं? जो तो इस फलिस्ती औरत से विवाह करना चाहता है, ये तो विश्वास भी नहीं करते हैं, इन्हें परमेश्वर के बारे में क्या पता। वो कहता नहीं जी नहीं, मैं शादी करूंगा इसी जगह पे। क्या तेरा बलशाली था, बॉडी बिल्डर? हाँ जी। कि तू खतनाहीन फलिस्तियों में स्त्री से विवाह करना चाहता है। मीन्स तो अविश्वासी स्त्रियों में से एक को घर पे लाना चाहता है। ये गलत बात है, तू ऐसा मत कर। लेकिन उसने फोर्स किया, मैं शादी यहीं पे करूंगा। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये वचन से थोड़ा डिफरेंट हो गया। हम बात कर रहे थे बेबी की, और ये बेबी किसके घर में पैदा हुआ है? ठीक है, उस मनोहा की वाइफ में जो बाज थी, प्रार्थना के द्वारा। ठीक है। अब मैं आ रहा हूं कि प्रार्थना का प्रभाव क्या है। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? हाँ जी। शिमशोन ने अपने पिता से कहा, हाँ जी। उसी से मेरा विवाह करा दे। ना जी ना, मैं तो उसी से विवाह करूंगा, मेरा विवाह उससे करवाओ। अब वो भाग कर शादी नहीं कर रहा, मजबूर कर रहा है अपने पापा को कि मेरे से शादी कराओ। ठीक है भाई, चलो जहाँ तुम्हारी खुशी, इकलौता है। हाँ जी। क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। मुझे तो वही अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, पसंद है, मेरी लव नहीं करना चाहता। हाँ जी। उसके माता पिता ना जानते थे कि ये बात यहोवा की ओर से है। हाँ, उसके माता पिता नहीं जानते थे। यहोवा की ओर से क्यों थी? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हट रहा था। क्योंकि परमेश्वर ने 40 साल के लिए उन्हें गुलाम छोड़ दिया था। ठीक है, फलिस्तियों के अधीन। अब परमेश्वर उसकी जिंदगी में एक योजना बना रहा है कि मैंने तुझे भेजा है अपने काम करने के लिए। इन्होंने दुआएं लेकर तुझे मांगा था, तेरे अंदर क्या सामर्थ है मैं तुझे दिखाता। हाँ जी। कि वह फिलिस्तियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। हाँ जी। उस समय तो फिलिस्ती इस्राएल पर प्रभुता करते थे। तब वो गुलाम थे, जैसा कि परमेश्वर ने पीछे बोला था। 5-6 नंबर आए देखना। तब शिमशोन अपने माता पिता के संग लेकर तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। अब वो दाग की बारी के पास पहुंचा। अब मेरे बेबी होने से पहले कंडीशन थी कि तू ये सब चीजें नहीं खाएगी। अब उस बारी के बीच में से होकर जा रहे हैं। हाँ जी। वहाँ उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां उसके सामने एक जवान यंग शेर गरजने लगा। हाँ जी। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। यहोवा का आत्मा शमशोन पर, जैसे हम सैमसन बोलते हैं, शमशोन पर बल से, ताकत से उतरा। हाँ जी। और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था, वो निहत्था था, खाली हाथ था शमशोन। हाँ जी। तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। देखो, उसने उसे इस तरह से फाड़ डाला जैसे वो शेर नहीं, बकरी का बच्चा हो। और उसे महसूस ऐसे जैसे ना फाड़ के ऐसे हाथ झाड़ कर, चलो पापा चलते हैं, देर हो रही है, लड़की इंतजार कर रही होगी मैरिज के लिए। शेर की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, ऐसे फाड़ दिया उसे। अब उसमें मधुमक्खियां लगी, छत्ता लग गया उसमें मधुमक्खियों का। मीन्स कितना बलशाली था ये। और इसके सीक्रेट क्या था? इसके सुनहरी बाल। परमेश्वर ने इसके बालों के द्वारा ऐसे सामर्थ्य दे रखी थी। इसके बालों को कभी उस तरह या कैंची वगैरह नहीं लगी थी, इसके बाल कभी काटे नहीं गए थे। तो जिस तरह से इसके बाल बढ़ते जाते थे, इसकी सामर्थ्य, इसकी शक्ति बढ़ती जाती थी। लेकिन यहाँ पे ये एक बात इग्नोर कर रहा है, और वो क्या है? परमेश्वर से प्रार्थना। ये यहाँ से हट रहा है। और मनवा भी यहाँ पे शायद प्रार्थना नहीं करवा रहा है। वो भी प्रार्थना नहीं कर रहा है कि परमेश्वर इसका मन बदल दे। ठीक है। तो और हाँ जी,
अपना ये काम उसने अपने पिता या माता को ना बतलाया। हाँ जी। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की। तब उसने उसे विवाह कर लिया। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, इसकी आयत 17 से देखना। बोझ के 7 दिनों में वह स्त्री उसके सामने। जब उसकी मैरिज हो गई तो वहां पे एक कल्चर होता था, एक परंपरा होती थी। परंपरा के अकॉर्डिंग उसने सबको घर पे बुलाया, तो उसे कुछ 30 के करीब नौकर दिए गए जो घर पे एक प्रथा के अनुसार काम किया करते थे। तो प्रथा क्या थी कि आप ये इनको जो भी पहेली बुझाएंगे, खाना खिलाएंगे इनको 30 दिन तक या 15 दिन तक, जो भी प्रथा थी। तो उसने उन्हें एक पहेली बुझाई उन 30 के 30 लोगों को कि अगर मुझे कोई इस पहेली का उत्तर बता देगा तो मैं उससे 30 सुंदर बहुमूल्य कपड़े दूंगा, महंगे से महंगे कपड़े दूंगा उनको उपहार के तौर में। लेकिन अगर तुम मुझे नहीं बता पाए तो तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे। वो कहते हम तो कंगाल हो जाएंगे। अब वो अकेला 30 को देने को तैयार है, वो कंगाल नहीं होगा। लेकिन 30 अगर उसे एक एक देंगे तो 30 के 30 होते हैं, हम तो कंगाल हो जाएंगे। अकेला कंगाल हो गए, 30 कंगाल हो जाएंगे। एक एक सूट की बात है, कौन से बड़ी बात है। हाँ महंगा होगा, मान लीजिए आज की डेट में कोई सूट 1 लाख रुपए का है तो 30% सोच देंगे 30 लाख जाएगा। लेकिन जो अकेला 30 लाख दे रहा है शायद उसके पास ज्यादा है। हाँ जी। और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया। नहीं 17 से देख रहे हैं, इससे थोड़ा पीछे है, 14-15 से देखिए। उसने उनसे कहा खाने वाले से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। हाँ देखो, उसने एक पहेली बुझाई, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से एक मीठी वस्तु निकली। वो पहेली ये थी कि जिस शेर को वो मार कर आया था उसमें मधुमक्खी का छत्ता लग गया था। खाने वाले में से खाना, उसमें छत्ते में से जो मधुमक्खी लगी हुई थी उसमें से एक मीठी वस्तु निकली। अब किसी को क्या पता कि ये शेर को मार कर आया है, किसी को तो नहीं पता ना। ठीक है, उसने पहेली बुझाई। अब उसे पता नहीं चल रहा था कि पहेली का उत्तर क्या है। तो जो 30 के 30 नौकर थे उसके घर पे भेजे गए थे, वो रोते हुए उसकी फिलिस्तीनी वाइफ के पास आए, तुमने हमें यहाँ पे कंगाल होने के लिए बुलाया है, तुम तो हमें बर्बाद होगी, हम तो बुरा फंसेंगे, हम कहाँ से इतने महंगे महंगे सूट देंगे, तू ऐसा कर, इसी से पूछ इसका सीक्रेट क्या है। वो फिलिस्ती और उसको बोला। ठीक है, 17 से आगे देखना प्लीज। तब 7वें दिन सूर्य डूबने ना पाया और उस नगर के मनुष्यों ने शिमशोन से कहा मधु से अधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। अब वो हमने 1-2 वर्ड छोड़ दिया यहाँ पे। वो उसने क्या बोला, उस लेडी को तंग करना शुरू किया और लेडी उनके पास गई और 7 दिन तक रोती रही, तुम मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे इस पहेली के बारे में बताओ, अगर तू मुझे पहेली के बारे में नहीं बताएगा तो ये अच्छा नहीं है। वो रोती रही, उसे तंग करती गई, तंग करती गई। उसने दुखी होकर बोला आया तुझे मैं इसका पूरा भेद बता देता हूँ। पढ़ रहे हैं आप? हाँ जी। उसने उनसे कहा यदि तुम मेरी कलोर को हल में ना जोते तो मेरी पहेली को भी कभी ना बूझते। अगर तुमने मेरी वाइफ को, मेरी कलोर को अपने हल में ना जोता होता, तुमने इसे मजबूर ना किया होता तो तुम मेरी पहेली को बूझ नहीं पाते। उसने 30 को जो देना था दिया, लेकिन बाद में उनके गांव में जाकर उनको मार डाला। ये शमशोन ऐसा था। ठीक है, अब शमशोन इसका क्या हुआ, 16 नंबर दे देखना, 16 की 1। तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। अब देखो, अब उसने क्या किया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उसका जो बेस्ट फ्रेंड था उसने उससे शादी कर ली, जिसके लड़की के पीछे वो पागल था। ठीक है, उसने पता चला कि इसने मुझे धोखा दिया है, उसने उन लड़कों को भी मार दिया 30 के 30 को, इस पत्नी को भी छोड़ दिया। ठीक है, और उसने उसके बेस्ट फ्रेंड से मैरिज कर ली। अब इसने दिल टूट चुका था, कहता ये करेक्टरलेस पर्सन बनने जा रहा था। अब ये गाजा में चला गया, वहां पे एक वेश्या थी, उसे भी फिलिस्तीनियों ने इसके पीछे लगा रखा था कि इसका सीक्रेट जान की सीक्रेट क्या है, इसकी ताकत का सीक्रेट क्या है। लेकिन वो इस सब कामों में एक चीज इग्नोर कर रहा है, वो हक प्रेयर, प्रार्थना। हाँ जी। जब गैजा वासियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी गात में लगे रहे। सारी रात उस पर बैठे रहे, लेकिन वो उस लेडी के प्यार में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि वो उसको पूछती थी
तुझे तेरी सीक्रेट क्या है? वो पता क्या बोलता है? मेरा सीक्रेट पता क्या है? एक धागा लेकर आओ, मुझे बांध दो, ठीक है, तो उसके बाद मैं संगलियां तो तोड़ सकता हूँ, मैं रस्सियां तो तोड़ सकता हूँ, लेकिन धागा नहीं तोड़ पाऊंगा। उसने सब तरह शोर मचा दिया, इसका कमजोरी ये है। उसने धागों से उसके बांध दिया। जब उसके पास उसने ऐसे करके धागे तोड़े, सबको मार दिया। वो बार बार ऐसा करता था। वो कहते तू मुझसे झूठ बोलता है, तो मुझसे प्यार नहीं करता है, तो वो बार बार उसे धोखा देते थे, लेकिन वो अपना सीक्रेट नहीं बताता था। एक दिन उसने उसे अपना सीक्रेट बता दिया कि मेरी पावर मेरे बालों में है, मेरे सिर के बालों में है। तो उसने उसी रात जब सो रहा था कि उस तरह लेकर कैंची से उसके सारे बाल काट दिए, उसे गंजा कर दिया और उसको पकड़ लिया गया, उस पर घात किया गया, उस पर हमला किया गया, उसे बांध दिया गया और उसकी आंखें निकाल दी गई, ठीक है, वो अंधा बन गया, ठीक है। इन सब चीजों में क्या हो रहा है? वन थिंग इज मिसिंग, एक चीज मिस हो रही है, वो क्या है? प्रार्थना। अगर वो यहोवा से प्रार्थना करता तो परमेश्वर उसे ऐसी मुसीबतों में ना पड़ने देता। अब वो अपने माता पिता को खो चुका है, माता पिता उसके साथ नहीं है, उसे पता चला कि इसने उस लेडी को छोड़ दिया है जिसके साथ लव मैरिज की थी। अब ये उल्टे कामों में एक वेश्या के पास जाता है, तो वो छोड़कर जा चुके थे कि ऐसी औलाद से ना होना अच्छा है। जिस तरह हम बात कर रहे थे, खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। बेबी नहीं था तो रोते थे, बेबी है तो कहते ना होता तो अच्छा था। लेकिन इस बीच अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, तो परमेश्वर हमारी खुशियों को बढ़ाता जाएगा। सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता रहेगा। सो प्रार्थना में बहुत प्रभाव है। अब जब उसे पकड़ लिया गया तो उसे फिर से अकल आई। किसको अकल आई? समसोन को, कि मैंने गलती की है, सारा सीक्रेट बता दिया, मैं अंधा था, वो तो बन ही चुका है, मैं बेवकूफ़ था, मैं पागल था, तो ऐसा करता हूँ, मैं फिर से परमेश्वर से दुआ करता हूँ। तो ऐसा कब होता है? परमेश्वर कब किसी इंसान को ज़्यादा याद आता है? जब वो मुसीबत में होता है। क्लियर? ठीक है। जब योना नबी को परमेश्वर याद आया था, तो कब याद आया था? जब वो मछली के पेट में था। परमेश्वर त्यागता नहीं, परमेश्वर खत्म नहीं करता, परमेश्वर किसी को खत्म नहीं करता। परमेश्वर उसे इस तरह की मुसीबत में रखता है कि वो मरता नहीं है। जब नर्क में डाला जाता है तो वो मरेगा नहीं, वो जलता रहेगा। वो मछली के पेट में था तो उस पर डर बना हुआ था, ठीक है। तो तब उसे क्या याद आया? खुदा पाक। उसे परमेश्वर याद आया कि परमेश्वर मुझसे गुनाह हुआ, मैं तेरे काम करूंगा, मुझे बाहर निकाल। अब इसे समसोन को भी परमेश्वर याद आ रहा है, लेकिन जिस बात की कमी थी कि वो प्रेयर वो मिस कर रहा है, अब इसे वो प्रेयर याद आ रही है। 16 नंबर अध्याय में हम देख रहे हैं, 27 देखना, 27 पे लिखा होगा। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था। अब हुआ क्या? फिलिस्तियों ने एक मीटिंग की जहाँ पे समसोन को कैद किया गया था। तो एक बहुत बड़ा महल था जो स्त्री पुरुषों से, याजकों से और फिलिस्तियों से भरा हुआ था, खचा खच भरा हुआ था। तब पिल्लर ज्यादा होते थे महलों के बीच में, जिसमें पूरा महल टिका होता था। तो उसे बांधकर जंजीरों समेत, बेड़ियों समेत वहां पे लाया गया और वो प्रार्थना कर रहा था कि मेरे पिता एक बार मुझे बानूर बख्श दे, सिर्फ एक बार, और इन फिलिस्तियों से अपने धोखे का बदला मुझे लेने दे। अब वो दुआ कर रहा है कि परमेश्वर सुनता है, चाहे हम कैद हों, गुनाहगार हों, बीमार हों, परमेश्वर से भटक गए हों, परमेश्वर हमेशा हमें देखता रहता है और हमारी सुनता रहता है। आज हमारे पास आशीष नहीं है, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सुन रहा है। हमें परमेश्वर से मांगना होगा जिस चीज की यहाँ पे कमी है प्रार्थना की। आज ये प्रार्थना को कर रहा है। हाँ जी। और फिलिस्तियों के सब सरदार भी वहां थे, सारी उनकी मंडली वहां पे इकट्ठी हुई थी। हाँ जी। और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे। वाह, कितना बड़ा महल होगा! 3000, अप्रोक्सीमेटली 3000 स्त्री और पुरुष थे। बच्चों की बात नहीं कर रहे, लेडीज एंड जेंट्स वहां पे खड़े थे, लगभग 3000 जो छत पर थे। हाँ जी। जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। अब वो अंधा था, दिखाई उसे दे नहीं रहा, बेड़ियों से बंधी हुई हैं, इधर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, उसको खिजाया जा रहा है। जब उसको किसी को दुखी किया जाता है और वो दुखी मन से परमेश्वर से दुआ करता है तो परमेश्वर देखता है, चाहे सुखी हो या दुखी हो, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों का साथ जरूर देता है। अब गुनाहगार कौन था? समसोन। वेश्या के पास कौन जाता था? समसोन। लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ जी। तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी। हाँ, अब ये पॉइंट भी आ रहा है। इसने ये कहकर यहोवा से
दुहाई दी क्या? हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले, मेरी सुध ले। हाँ जी। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे। एक बार मुझे फिर से बल दे, जिस तरह उसने शेर में बल दिया था। यहोवा का बल भूमि से उतरा, एक बार फिर से मुझे वो बल दे। हाँ जी। कि मैं फलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। मैं दोनों आंखों का बदला एक ही बार में ले लूं। हाँ जी। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, जिनसे घर संभाला हुआ था, जिस पर वो घर टिका हुआ था, जो बिल्कुल सेंटर में थे, हाँ जी, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाईने हाथ से ऐसे पकड़कर दोनों हाथ से जोर से धक्का दिया। बल लगा दिया। कितना बल था इसके अंदर, और गलती क्या हुई देखो, अंधा बना गया। अगर यही पर्सन प्रार्थना में लगा रहता तो क्या हुआ था? परमेश्वर तो गोबर से पत्थर फेंकने वाले दाऊद को भी राजा बना सकता था। इसके लिए परमेश्वर की क्या प्लानिंग थी? इसके माता पिता क्या सोचते होंगे? कितनी दुआओं के बाद परमेश्वर का फरिश्ता आकर बोलता था इनके लिए, एक बेबी पैदा हुआ। सिर्फ प्रार्थना की कमी के कारण आशीष चुरा ली गई। हाँ जी। और शिमशोन ने कहा, हाँ जी। फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। ये तो मर रहे हैं, खुदा बाप मेरे प्राण भी निकल जाए। मैं नीचे दबा नहीं रहना चाहता, मेरे भी प्राण साथ में ही चले जाए। उसने जोर से धक्का लगाकर, हाँ जी, और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। हाँ। तब वह घर सब सरदारों और उसमें से सारे लोगों पर गिर पड़ा। तब वो घर सब लोगों पर गिर पड़ा। जितने लोग वहां पे इकट्ठे थे, 3,000 तो ऊपर ही थे। कितने लोगों पर वो सब पर गिर पड़ा, बीच में शिमशोन भी था। हाँ जी। इस प्रकार जिनको उसने मारते समय मार देखो, डाला। अपनी लाइफ में उसने बहुत सारे लोगों को मारा था, बहुत सारे लोगों को मारा था, गिनती कोई नहीं थी। लेकिन इस अब की बार उसने जितने लोगों को मारा था आज के दिन, हाँ जी, वे उनसे भी अधिक थे जितना को उसने पहले मारा था लाइफ में। 3,000 तो वही थे, कितने लोगों को उसने मारा होगा? उसने सबको मार दिया परमेश्वर की सामर्थ से। यह परमेश्वर के प्रार्थना की शक्ति है कि परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है। परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। बच्चे तो बड़ी छोटी बात है, और मैं आपको सबूत दे रहा हूं कि जिनके घर में बेबी नहीं थे, जब उन्होंने परमेश्वर से दुआएं की तो परमेश्वर ने असाधारण पुरुष दिए, असाधारण बच्चे दिए, महान, जिन्होंने अपने माता पिता का नाम भी ऊंचा किया और परमेश्वर का भी सबूत दिया कि हमें परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। अब एक लेडी और है, मुझे थोड़ा सा उसका भी याद आ रहा है, हम थोड़ा सा उसको भी मिस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उसे भी इस ऐतिहासिक लेडी को याद करना चाहिए, जिससे एक ऐतिहासिक पुरुष पैदा हुआ था, वो था सैमुअल। पहला सैमुअल, उसके 1 नंबर देख लेते हैं, 9 से 12 के बीच बीच। पहला सैमुअल रुत, पहला सैमुअल उसके 1 नंबर अध्याय में 9 से लेकर 12 तक। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। हन्ना, एना, जो इसके हस्बैंड के 2 मैरिज थी, एना दूसरी थी। तो पहली के तो बेबी थे, इसका कोई बेबी नहीं था। तो शिलो में जब ये गई, सब इसके परिवार ने खाया पिया, तो ये मंदिर में चली गई प्रार्थना करने के लिए, जहाँ पे एली होता था, एली। हाँ जी। और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हाँ जी। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। देखो, प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी, क्योंकि इसकी जो सौतन थी, जो उसकी पति की दूसरी वाइफ थी, वो अक्सर इसको खिलाया करती थी। अपने बच्चों को बड़े प्यार से बुला बुला कर, मेरे बेटे को भूख लगी होगी, मेरा बेटा कैसा भूखा रहेगा, माँ को पता है बच्चा कितना भूखा है, तो इसे वो खिलाया करती थी। अब भी परमेश्वर के घर में आई और बिलख बिलख कर रो रो कर प्रार्थना करने लगी कि ये कलंक मेरे सिर पर से उतार दे। मेरे घर में बेबी हो, मैं तेरी सेवकाई के लिए तेरे घर में छोड़ जाऊंगी, लेकिन मेरे सिर से ये कलंक उतार दे। हाँ जी। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, अगर तू मेरी सुन ले आज, हाँ जी, और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे। तू मेरे को देखो, अब बेटा भी मांग रही है
औलाद नहीं मांग रही, साथ में बेटा भी मांग रही कि बेटा दे। हाँ जी। और मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। यहोवा को अर्पण कर दूंगी। मेरे परमेश्वर, तू मेरे सिर से ये कलंक उतार दे, मेरी सुध ले। जब तक वो मेरा दूध पीता रहेगा मैं पास रखूंगी, जब वो सियाना हो जाएगा तो मैं उसे तेरे घर में तेरी सेवकाई के लिए छोड़ जाऊंगी, तू मुझे भूल मत। तो इसके घर में शमूएल पैदा हुआ जिसने दाऊद को राजा घोषित किया, ऐतिहासिक पुरुष। तो आज जिनके घर में बेबी नहीं है, परमेश्वर क्या बोलता है, हमें क्या करना होगा? परमेश्वर ने हमें भूला नहीं है, परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं है। परमेश्वर यह चाहता है कि हम एक मन होकर प्रार्थनाएं करें। और परमेश्वर हमें सिर्फ बेबी नहीं देगा, वो ऐसे बेबी देगा जो इतिहास में आपका नाम अमर कर देंगे। सिर्फ एक चीज हम मिस कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग प्रेयर, भरपूरी की प्रार्थना। अगर हम आज से हर रोज परमेश्वर के सामने भरपूरी से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें महान महान नहीं, सदा की रहने वाली आशीष देगा। इसीलिए आज परमेश्वर यही चाहता है कि आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के सामने अपनी तकलीफ को रखें, मन में दुख मत रखो, परमेश्वर के आगे दुख रखो। जिस तरह हन्ना रोई थी कि मेरे परमेश्वर आज तो मेरी सुध ले, तो मैं ऐसे तेरी सेवकाई के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? सिर्फ परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के सामने गुनाहों की माफी मांगनी है और परमेश्वर के हुक्मों को मानने की कोशिश करनी है। परमेश्वर जी हमें महान आशीष दे, आमीन। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी आंखें बंद रखें और सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से अपने सिर को चेक करें कि सिर उनका पूरी तरह से कवर है। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आंखें बंद करके परमेश्वर के पास चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम तीनों की तारीफ हो, 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 तारीफ। हे पिता, जमीन और आसमान के मालिक, हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, मैं तुम्हारे पास आता हूँ मेरे पिता। खुदा प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर, शुद्ध और पवित्र वचन के लिए मेरे पिता, जो तूने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह जी। स्वर्ग से उतरी इस खुराक के लिए तेरा दिल से करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। तेरा ये वचन जो आज हमने पढ़ा और सुना, हम इसे सिर्फ पढ़ने या सुनने वाले ना बने, बल्कि इस वचन पर चलने वाले बने, इस पर अमल करने वाले बने, इसे जीवन में लाने वाले, पचाने वाले और अपनाने वाले बन जाए। कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति, कोई दुख, तकलीफ, दर्द, बीमारी, परेशानी, किसी तरह के दुश्मन की जो है ना वैरी की चाल, तेरे इस प्यार को, इस खुराक को, जीवन की रोटी को हमारे जीवन से चुरा न सके प्रभु यीशु मसीह। आज जो हमने दुआएं की है मेरे पिता, इसे दुआ को स्वर्ग में सुन और कबूल कर। आज जिनके बेबी नहीं है प्रभु जी, मैं ये नहीं कहता कि उनको बेबी दे, उन्हें डबल आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। जितना वो चाहते हैं उससे ज्यादा उनको दो प्रभु यीशु मसीह जी। खुदा पाक प्रभु यीशु मसीह इन्हें 100 गुना आशीष दो। ये एक चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, इनके घर में कई हो प्रभु यीशु मसीह जी। खुदा पाक प्रभु जी इन बच्चों को स्वर्ग से आशीष दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है बच्चों की आशीष स्वर्ग से यहोवा की ओर से है। खुदा पाक इन्हें आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। और आज जितनी तेरी ये बेटियां, मेरी ये बहनें, मेरी ये बेटियां इस प्रार्थना को देखो सुन रही हैं, जिनके घर में बेबी नहीं है और वो चाहती हैं, तो परमेश्वर जी आज इनकी दुआ को मैं तेरे आगे रखता हूँ, इनकी फरियाद को तुम्हारे आगे रखता हूँ, इनके पतियों की फरियाद को तुम्हारे आगे रखता हूँ, इस सारे बंडल को मैं तुम्हारे आगे रखता हूँ प्रभु जी। इसे तो उठा ले और सबके घर में आशीष भर दे प्रभु यीशु मसीह जी। आज तेरी आशीष सब पर ठहर जाए प्रभु यीशु मसीह जी। सबको तू फलवंत कर, इनकी कोख के बंद दरवाजे आज तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से खोल दे मेरे पिता, और इन्हें फलवंत कर प्रभु यीशु मसीह। मेरा पूरा विश्वास है कि मैंने जो कुछ मेरे सारे भाई बहनों के लिए, तेरी बेटी बेटियों के लिए मांगा है, आपने इन्हें दे दिया है प्रभु जी। मैं जो कुछ मांगना भूल गया तो वो भी हमें दे दो। मैं आपसे दुआ करता हूँ एक बार फिर से तो हमारे बीच में उतर, दोपहर का सूर्य बनकर भरपूरी से चमक, अपना प्रकाश कर, अपना जलाल हमारे चेहरों पे चमका, हमें अपने मुख का तेज दो। सारी इज्जत, सारी मेहमान, सारा जलाल तेरे जिंदा पाकर पिता नाम को देते हैं और इस आशीष को दे देने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि हमने जो कुछ मांगा है आपने हमें दे दिया, जो कुछ मेरे बच्चों ने मांगा है आपने इन्हें दे दिया। हम जो कुछ मांगना भूल गए तो वो भी हमें दे रहे। सारी इज्जत, सारी मेहमान, सारा जलाल तेरे जिंदा पाकर पिता नाम को देते हैं और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम समान। आमीन। सब कुछ हम सीख परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन।